अस्सलाम गैस। मैं डॉक्टर सुल्तान। बहुत लोग से कॉल आ रहे थे कि साहब वैक्सीन ले लिए, वैक्सीन के बाद ऐसा हो रहा, खाने में क्या ले सकते, वैक्सीन के लेने का तरीक़ा कैसा है, कौन सी वैक्सीन लेना है, वैक्सीन कितने दिन के बाद इफ़ेक्ट कर दी, सेकेंड डोज कब लेना है। इस सवालत में मुसलसल कॉल्स आ रहे थे, तो मैं सोचा चलो भाई इसके लिए लोग का जो डाउट्स है उसको क्लियर ही कर देंगे। तो देखो भाई, वैक्सीन लेने के कुछ तौर तरीक़े हैं, कुछ नियम हैं। अगर हम उसके हिसाब से वैक्सीन लेंगे तो लेने में कामयाबी होगी और आसानी भी होगी और सफलता भी होगी। तो पहले तो हमको क्या करना है, कौन से कंडीशन में वैक्सीन लेना है, कौन से कंडीशन में वैक्सीन नहीं लेना है, किस कंडीशन में वेट करना है हमको वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन के बाद इफ़ेक्ट कर दी, पहला डोज लेने के बाद सेकेंड डोज को कितना वेट करना है, वैक्सीन लेना है तो कौन सा लेना है, और वैक्सीन लेने के बाद खाने में कैसा करना है, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट आने वाले क्या है, आज हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि बिफ़ोर वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन लेने से पहले हमको क्या करना चाहिए, यानी उसके लिए प्रिपेयर कैसा होना चाहिए। तो वैक्सीन लेने का तरीक़ा ये है कि पहले आपको एक ऐप रहेगा, यानी एक साइट रहेगी जैसा कोविन बोलकर, वहाँ जाके आपको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने के बाद आप कौन से डे पे अवेलेबल है, आपके पास सेंटर क्लोज में कौन सा है, वो सेंटर देकर आपको रजिस्टर करवाना है। कोविन.ऐप बोलकर रहेगा, उस पर आपको रजिस्टर करवाना है। तो नेक्स्ट आता कि आपका जिस दिन के वैक्सीनेशन डे रहेगा उस दिन कैसा प्रिपेयर करना है। कि देखो भाई, अब जब आप वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले सबसे पहले आपको जाते वक्त आपका आधार कार्ड आपके साथ रेडी होना चाहिए। कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड रेडी होना चाहिए। सेकेंड, जिस दिन हम लोग वैक्सीन लेने जा रहे हैं उस दिन अच्छा खाना अच्छा खा कर जाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना नहीं खा कर जाते, वैक्सीन के पावर से गिर जाते। कि तो बोले का मतलब क्या है, वैक्सीन जब हम लेने जा रहे हैं तो अच्छा खाना अच्छा खाकर जाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीकर जाना चाहिए। क्यों बोले तो वैक्सीन पावरफुल रहता, आपको इसके वजह से आपको चक्कर आ सकता, ऐसे कुछ मुश्किलात पेश आ सकते। तो आपका काम ये है कि अच्छा खाकर पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेकर वैक्सीन के लिए जाना चाहिए, ना कि नहार पेट मत जाइए वैक्सीन के लिए। ओके, तो एक तो पहला काम हो गया। दूसरा काम ये है कि आपको जो कोविड के अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस जैसे गवर्नमेंट नॉर्म प्रोटोकॉल्स बताए ना, वो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से चलना चाहिए। जैसा कि डिस्टेंस मेंटेनिंग, मास्क लगाना है, क्राउड से दूर रहना है। तो ऐसा ना हो कि वहाँ वैक्सीन लेने जाने के बाद आपको वहाँ से कुछ एक्सपोज यानी कोविड ना हो जाए, तो आपको कुछ उससे प्रिकॉशंस लेना है, राइट। सो दूसरा काम ये है कि वैक्सीनेशन लेने से पहले आपको ये देखना है कि कौन सी वैक्सीन आपको दिया जा रहा। वैक्सीन में दो टाइप है, एक तो आप लोग को तो फेमिलियर है उसके बारे में। वैक्सीन में दो टाइप है, एक तो कोविशील्ड और एक दूसरा कोवैक्सीन। तो हमको पहले देखना चाहिए कि हमको कौन सा डोज दिया जा रहा है और हम लोग किसके ऊपर विलिंग है। ओके, ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम पे एक वैक्सीन लिया जा रहा, सेकंड टाइम पे दूसरी वैक्सीन लिया जा रहा, ऐसा नहीं इंट्रैक्शंस होता। तो फर्स्ट टाइम पे जो वैक्सीन दिया जा रहा फर्स्ट डोज पे, सेकंड टाइम पर भी वही लेना ज़रूरी है। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पे कोविशील्ड लिए ना, सेकंड टाइम पे भी आपको सेकंड डोज उसी का लेना चाहिए। ओके, तो और एक क्या करना चाहिए, मतलब जब हम डोज लेने जा रहे हैं ना, उस दिन आपको आपके जो कपड़े लूज़ पहन कर जाना चाहिए। क्यों लूज़ पहन कर जाना चाहिए? क्यों, वैक्सीन आपका जो है हैंड पे दिया जाता, तो आपका लूज़ कपड़ा लूज़ क्लॉथ पहनने से देने में आसानी होगी। ओके, तो ये कुछ प्रिकॉशंस यानी कुछ इंडिकेशंस थे कि आपको बिफोर वैक्सीनेशन क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता कि वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या हालत पेश आते, कैसा रहना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो भाई, आपको हैंड पे वैक्सीन दिया जाता, तो वैक्सीन लेने के बाद आपको जहाँ पर वैक्सीन दिया गया वो साइड पर पेन हो सकता, थोड़ा नियरली 2 से 3 दिन तक हो सकता। थोड़े लोग को पेन नहीं भी हो सकता, थोड़े लोग को उससे ज़्यादा भी हो सकता। इस दौरान आपको थोड़ा हल्का सा बुखार आ सकता, थोड़ा आपको बॉडी पेन हो सकता। थोड़े लोग ऐसे बोलते कि सर हमको सर में कुछ झुमझुम टाइप ऐसा महसूस हो रहा। थोड़े लोग को लूज मोशन, कुछ मोशन आए वैसा सेंसेशन रहता बट आता नहीं। तो ये कुछ हालत पेश आ सकते। ये आपको 24 से 48 घंटे तक इसके वैक्सीन के नॉर्मली वैक्सीन लेने के बाद बॉडी में कुछ इंट्रैक्शंस होते, उसके वजह से आपको ये हालत पेश आ सकते।
तो जब आपको पेन होगा तो उसके लिए आप सेफ साइड एक डोलो टैबलेट ले सकते हैं, जो सेफ़ है। डोलो टैबलेट एक ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना है। ओके, ये काम करना है कि क्या हो सकता, एक तो आपको साइड पे पेन हो सकता, दूसरा एक हल्का सा बुखार आ सकता, आपको बॉडी में कुछ थकान महसूस हो सकती, कुछ दर्द हो सकता, नॉर्मल थोड़े लोग को हेडेक हो सकता, तो ये तकलीफ़ हो सकती। ओके, सो थोड़े लोग को कुछ इंट्रैक्शंस यानी एनाफिलैक्टिक शॉक यानी एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो सकता कि भाई वैक्सीन लेने के बाद सडन कुछ एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ सांस लेने में तकलीफ, ऐसा भी किसी को हो सकता। नॉर्मली वैक्सीन लेने के बाद आपको जहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा वहाँ पर एक हाफ एन आवर वेट कराया जाता। क्यों वेट कराया जाता, मतलब वैक्सीन देने के बाद आपको चक्कर आ सकता, थोड़ा डिजीनेस महसूस हो सकता। ऑलमोस्ट 95% लोग में नहीं होता, कोई 5% से भी 3 to 5% में ऐसा हो सकता। उसलिए बेहतर ये है कि आपको जहाँ पर वैक्सीन दिया जाए वहाँ पर एक 30 मिनट्स वेट करना बेहतर है। ओके, ये हालत वैक्सीन लेने के बाद आपको आ सकते, इससे कुछ डरने की बात नहीं है। इसके प्रिकॉशंस भी मैंने बताया कि आपको बुखार आया तो उसके लिए आपको डोलो टैबलेट लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ओके, अब तीसरा ये मसला आता है कि वैक्सीन किन लोगों में नहीं देना चाहिए। ओके, यानी वैक्सीन किस लोगों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब नहीं लेना चाहिए वो लोग, जैसे कि पहले 3 लोग में है। नॉर्मली गाइडलाइंस तो ये बता रहे हैं कि 3 लोग को वैक्सीन के लिए नहीं लेना चाहिए ये लोग। तो पहले कौन लोग आते हैं उसके अंदर, पहले तो प्रेग्नेंट वुमेन यानी जो औरत हमल से है, प्रेग्नेंट है, वो लोग वेट कर सकते। दूसरे ऐसे लोग आ सकते हैं कि ऑलरेडी पहले कोई वैक्सीन लिए थे कि वैक्सीन लेने के बाद उनको रिएक्शन हुआ था पहले दूसरी वैक्सीन से, तो वैसे लोग को वैक्सीन से दूर रहना है। ओके, तीसरे ऐसे लोग हैं कि जो लोग पहला डोज ले लिए वैक्सीन का, लेने के बाद अगर वो लोग को कुछ सीरियस इफेक्ट हुआ, यानी सीरियस एडवर्स इफेक्ट लाइक एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, यानी कुछ लेने के बाद सांस लेने में तकलीफ, कुछ ऐसा कुछ इमरजेंसी रिएक्शन के वैसा हुआ, तो वैसे लोग सेकेंड डोज को नहीं जाना चाहिए। तो ये 3 जो ऐसे कंडीशन हैं कि जिनमें आपको वैक्सीन नहीं लेना है। 3 लोग, पहले लोग कैसे है, प्रेग्नेंट लेडीज़ यानी जो हमल से औरत है वो लोग को नहीं लेना है वैक्सीन। दूसरे ऐसे लोग कि जिसी को एलर्जिक रिएक्शन है कि पहले कुछ वैक्सीन लिए थे, एलर्जी हुआ था, थोड़े लोग को फूड एलर्जी, ऐसा ऐसा एलर्जी रहता ना, वैसे लोग को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। तीसरे ऐसे लोग हैं जो पहले टाइम पर यानी फर्स्ट डोज लिए थे, लेने के बाद आपको कुछ रिएक्शन हो गया, तो वैसे सीरियस वाला रिएक्शन, वैसे लोग नहीं लेना चाहिए। ओके, तो चौथा ये है कि वैक्सीन, थोड़े कंडीशन ऐसे है कि उन कंडीशनों में हमको वैक्सीन के लिए वेट करना है। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं लेना बोल कर नहीं है, थोड़ा वेट करना है। जैसे कि कोई पेशेंट को कोविड हो गया, तो कोविड होने के बाद, कोविड रिकवर के बाद 3 महीने के बाद उसको वैक्सीन लेना है। और बीच में अगर कुछ नॉर्मल वैक्सीन यानी कोविड के बिना कोई नॉर्मल फीवर ऐसा आता है ना, फीवर और कुछ दूसरा कंडीशंस के वजह से उसका वीकनेस महसूस कर रहा, यानी फीवर आके कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो वैसे लोग को 2 से 4 हफ्ते वेट करना है। ओके, और कैसे लोग को वेट करना है, अगर किसी ने पहला डोज लिया, डोज लेने के बाद अगर उसको फीवर आया या कोविड आया, तो वैसे लोग को रिकवर होने के बाद 3 महीने के बाद वैक्सीन लेना है। और इसके अंदर यानी वेट किसको करवाना है, सपोज कोई लोग डाउट करते साहब हम वैक्सीन अभी ले लिए कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं क्या, नहीं, वैक्सीन आपका डोज होने के बाद 14 दिन के बाद आप ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड किसी को दे सकते, डोनेट कर सकते, हाँ, उससे पहले नहीं करना है। ओके, और कौन से लोग आते हैं कि जिसको हमको वेट करना है, और अभी, और इसके अंदर और थोड़े लोग ऐसे आते हैं सपोज कि ऑलरेडी कोई दूसरी वैक्सीन लिए थे तो अभी कोविड में लेना है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अभी ये दूसरी वैक्सीन लेने के बाद आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते रुकना है, उसके बाद कोविड का वैक्सीन लेना है। ओके, सो ये तो हो गए। अभी हमको ये पता चला कि वैक्सीन से पहले क्या करना है, वैक्सीन लेने के बाद क्या करना चाहिए था, कैसे लोग में वैक्सीन नहीं देना है, और किन लोगों में वैक्सीन के लिए थोड़ा वेट करना है। जैसे कि कोविड आ गया था, वैसे लोग को अभी उसके कोविड के रिकवरी के बाद 3 महीने के बाद लेना है। ओके, नेक्स्ट सवाल ये आता कि वैक्सीन लेने के बाद कितने डेज़ के बाद वैक्सीन कम कर दा, कि देखो जब हम वैक्सीन में 2 डोसेस रहते, पहला डोज आपको फर्स्ट डे दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड डोज जो है सो आपको 80 डेज, न्यू गाइडलाइंस ये है कि 80 दिन के बाद सेकेंड डोज दिया जाएगा।
तो बहुत लोग का सवाल रहता है कि भाई लाइक डोज देने के बाद कितने दिन के बाद इफेक्ट करता हो। तो नॉर्मली गाइडलाइंस तो ये बता रहे कि डोज देने के बाद 2 हफ्ते के बाद उसका इफेक्ट स्टार्ट होता। ओके, तो ये क्लियरेंस था। और बहुत लोग का डाउट रहता है कि बस आप हम वैक्सीन ले लिए, अब इसके बाद शराब सिगरेट पी सकते क्या। तो देखो भाई, ऐसे कुछ गाइडलाइंस अभी तक नहीं है कि वैक्सीन के बाद अल्कोहल लेने से आपका ड्रग यानी वैक्सीन का इफेक्ट कम हो। ऐसे तो अभी कुछ गाइडलाइंस हमारे पास नहीं है। ओके, बहुत लोग आते कि भाई चलो अभी तो हम वैक्सीन ले लिए, वैक्सीन लेने के बाद इसका इफेक्ट कब तक रहेगा साहब बोल के बहुत लोग क्वेश्चन कर दे। तो नॉर्मली ऐसे कुछ एविडेंस गाइडलाइंस नहीं है कि अभी हम वैक्सीन लेने के बाद इसका इफेक्ट कितने साल तक रहेगा, 2 साल 10 साल 15 साल कब तक रहेगा, इसका स्टडी अभी तक नहीं हुआ। और एक बहुत लोग आते साहब हम वैक्सीन तो ले लिए, अभी हमको मास्क का ज़रूरत है या नहीं है बोलकर बहुत लोग सवाल करते। तो वैसे लोग के लिए मेरा जवाब ये है कि देखो भाई, ये वैक्सीन जो है हमारे जो प्रॉब्लम है उसके स्पीड को रोकता है। यानी कोविड आने के बाद उससे जो नुकसानात होते, वो जो डिजीज़ हमको लाइक इफेक्ट करता, तो उसके स्पीड को रोकता है वैक्सीन। ऐसा नहीं है कि भाई लेने के बाद नहीं होता बोले के नहीं, यानी बीमारी की तेज़ी को रोकता बस। तो ऐसा नहीं है कि अब वैक्सीन ले लिए हम चलो पूरा सुपर पावर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो नॉर्मली वैक्सीन लेने के बाद हमको प्रिकॉशंस जैसे गाइडलाइंस है, प्रिकॉशंस वो पूरे लेना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, वगैरह वगैरह, यू नो बेटर। ओके, तो नेक्स्ट डाइट। वैक्सीन लेने के बाद हमको क्या खाना चाहिए। ओके, बहुत लोग का सवाल रहता है भाई हम आज वैक्सीन ले लिए, हम लोग क्या खा सकते साहब बोल के बहुत लोग पूछते। तो देखो भाई, वैक्सीन लेने के बाद नॉर्मली वैक्सीन एक बहुत ताकतवर चीज़ है। वैक्सीन लेने के बाद हमारे बॉडी में अंदर इंटरेक्शंस रिएक्शंस होते, टॉक्सिन के, एंटीबायोटिक्स के पूरे रिएक्शंस होते। तो ऐसे टाइम पर वो लोग को यानी वैक्सीन का इफेक्ट बताने के लिए हमको प्रोटीन का ज़रूरत रहता। तो लाइक वैक्सीन लेने के बाद आपको हाई प्रोटीन डाइट का ज़रूरत रहता। तो आप चिकन ले सकते, मटन ले सकते, फ़िश ले सकते। जैसा कि कोई नॉन वेज है तो वो लोग दाल ले सकते, पनीर ले सकते, सोयाबीन ले सकते, और राइस भी ले सकते, रोटी ले सकते, और जो है सो आप फ्रूट्स में हर फ्रूट्स ले सकते। ओके, लाइक सीजनल फ्रूट्स जो भी है पूरे फ्रूट्स ले सकते। नॉन वेजिटेरियन वाले तो देखो भाई चिकन ले सकते, मटन ले सकते, फ़िश भी ले सकते, एग भी ले सकते। ओके, यानी आपको वैक्सीन लेने के बाद डाइट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत लोग और कभी भी वैक्सीन वीकनेस के टाइम पे मत लो। वीकनेस रहने से वैक्सीन रहने से और वीकनेस हो जाता। तो आप जब फिट है वही टाइम पे मोस्ट प्रीफर करो वैक्सीन लेना। क्यों बोले तो वैक्सीन लेने से थोड़ा आदमी कमज़ोर हो जाता। ओके, तो आप वैसे टाइम पर मत ले, आप जब स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वही टाइम पे ले। और लेने के बाद जो मैं इत्यादि बताया कि क्या खाना है, कैसा रहना है, उसको फॉलो कर।